हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इमरजेंसी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी आपकी दो तीन चीज़ें रह गई थी या कहें जैसे इमरजेंसी हम लोग प्रेसिडेंट वाले में पढ़ भी चुके थे, लेकिन वो होता है ना कि आत्मा की संतुष्टि के लिए जब तक पार्ट वाइज या चैप्टर वाइज जब तक पॉलिटी ना कंप्लीट हो जाए तब तक वो माइंड में रहता है। तो लगभग आपकी 95% पॉलिटी कंप्लीट है जो इमरजेंसी थी, और उसके साथ में लैंग्वेज स्पेशल प्रोविजन, ये जो है 3 लेक्चर में आज और कल में कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो भी बचेगा, जिसमें हम लोग जैसे कैट के बारे में उसको ट्रिब्यूनल में शामिल कर लिए थे, जो यूपीएससी एसपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के बारे में पार्ट 14 बताता है, उसको हम लोग जो है यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कवर करेंगे। उसके साथ में निर्वाचन आयोग पूरा का पूरा हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ में कंप्लीट करेंगे, और जो भी चीज़ें रहेंगी उसके साथ में हो जाएंगी। तो 1-2 दिन में हम लोगों का सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ये 1 पेज का जो टेबल फॉर्म में रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, ये जो है मैं ग्रुप में ही टेलीग्राम जो कि सत्यम मैजिकल जीएस एकेडमी नाम से ही है, उसमें आज रात को ही मैं सारा ये जो है 1 पेज में रहेगा मैं उसको डाल दूंगा, और जो भी करंट के जो भी पीडीएफ्स हैं वो भी आज शाम तक पड़ जाएंगे। इसके साथ में ही आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जो भी वीडियोज हैं आप लोग उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। हार्डली 5 से 6 घंटे में होगा, क्योंकि कोई आधे घंटे 1 घंटे का है। वो सिर्फ ये नहीं होगा आपको कंप्लीट करना है, वो आपके रिवीजन के पर्पज से, क्योंकि कोई भी चीज़ एक ही चैप्टर को एक ही पेज में वो आपको मिल जाएगा, पहली चीज़। और दूसरा कि उसमें से 70 to 80% मैं याद कराने के तरीके से लेके आता हूँ। जैसे उसमें ट्रिक बैठा दिया, एसोसिएशन मेथड, कुछ मेमोरी हैक्स का यूज कर दिया, जिससे वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाए। तो मेरा काम ये नहीं रहता है सिर्फ आपको कंटेंट देना, क्योंकि कंटेंट तो यूट्यूब पे पूरी भरमार है, आपके पास में बुक मोटी मोटी हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं प्लेलिस्ट में, चाहे वो करंट अफेयर्स की हों, चाहे वो हिस्ट्री की हों, पॉलिटी की हों, तो आप लोग उसको कंप्लीट करिए। बाकी पॉलिटी के ये अगले 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल को जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे, तो उसको देख लेंगे, ठीक। और कुछ चीज़ें हैं जो भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे की स्ट्रेटजी क्या हो। अब बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी जो है कहाँ पे है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो पार्ट 18 में है ये चीज़। और अगर इसका आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 352 से 360 तक है। 352, 356, 360 हम लोग जो है डिस्कस भी कर चुके हैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। अब देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते हैं। जैसे देखो इमरजेंसी क्या चीज़ है। इमरजेंसी मतलब कि आपातकाल किसी चीज़ का आ जाना, ठीक है। जैसे मान चलो कि आप रोड पे सीधे सीधे चल रहे हो, आगे से कोई बैल आ गया, अब क्या करेंगे, आप एक ब्रेक मारोगे ना। सेम चीज़ वही इमरजेंसी में भी वही चीज़ काम करती है। मान चलो गवर्नमेंट ठीक ठाक चल रही है, लेकिन इमरजेंसी कोई चीज़ आई, आपातकाल के रूप में क्या चीज़ आएगी। यहाँ पे बैल नहीं है, बस 3 चीज़ है, लेकिन बैल से भी खतरनाक है। कौन कौन से? युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। अब ये 3 चीज़ आ जाएंगी तो आपातकाल मारना होगा गवर्नमेंट को। अब एक अगर वो ब्रेक मारेगी, कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ सीट आगे पीछे जाएंगी या आप लोग भी बाहर चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ होगा। तो उसमें ये रहता है कि अगर इमरजेंसी मारी तो जो पीछे की सीट है, यानी जो स्टेट्स हैं, यूटी हैं, उनमें डायरेक्ट जो है जो भी चेंजेस होंगे उसमें आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जो चेंज होंगे, देखते हैं कि अब वही चेंज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे इसके पहले आप लोग देखे होंगे जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उसमें हमने देखी थी, वहाँ पे मैंने आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से लेके सारी चीज़ें बताई थी कि अपना एक वो है। लेकिन जब अगर अलग देखेंगे, अभी यहाँ पे सारे के सारे पावर देखेंगे आप सेंट्रल के पास में आ जाता है। तो वही सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी के रूप में, स्टेट इमरजेंसी या कहें प्रेसिडेंट रूल के रूप में, और उसके साथ में इसका देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी को देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये है कि पूरे भारत पे या उसके किसी एक विशेष भाग पे बहुत बड़ी विपदा आ गई है। वो विपदा जो है किस रूप में है? युद्ध के रूप में, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के रूप में। अब देखते हैं कि ये विपदा आई कितनी बार है? 3 बार। एक है 1962 में जब चाइना के साथ में युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था, और जो तीसरा है वो हुआ था 1975 में जब इंदिरा गांधी ने खुद ही एक अपना युद्ध जैसा माहौल क्रिएट कर लिया था। बोली कि कुछ नहीं, यही जो है एक है जो इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर लगता है, जिसे आप लोग जो है देखते हैं कि आंतरिक अशांति के रूप में, ठीक है, 1975 में। तो ये जो है मान लो कि ये तो अपने आप ही लग गया था 1975 का। नेशनल इमरजेंसी है कहाँ पे? आर्टिकल 352 में। आधार क्या होना चाहिए? देखो जैसे प्रेसिडेंट हैं, अगर हम लोग 1975 की बात करें, उस समय क्या थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने कॉल किया प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली। अब उनको कॉल की, बोली कि देखो कल से इमरजेंसी लगानी है, आप देख लो। तो फकर फकर के रोने लगे। अब
फकर फकर के रोने का मतलब है बस फकरुद्दीन आपके माइंड में रहे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, ठीक है। वो बोले कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, तो फिर भी उनका मन था कि वापस कर दिया जाए समथिंग, तो लेकिन इंदिरा गांधी ने नहीं बोला कि लगाना होगा आपको, तो मजबूरी में वो बेचारे लगाते भी हैं। लेकिन बाद में तब यही चीज़ है कि अगली बार अगर किसी ने कॉल किया कि भाई अगर ऐसा कोई माहौल है, इंटरनल इमरजेंसी या इस टाइप का कुछ है, तो उसके आधार पर कुछ ना कुछ रोक ऐसा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। उस समय क्या था कि जब इमरजेंसी लगी थी उस समय उस टाइम पे देखेंगे जो मोरारजी देसाई या फिर जेपी वगैरह ये सब बहुत बड़े लीडर थे, तो इन लोगों के माइंड में आया कि अगर अगली बार फिर से अगर इंटरनल इमरजेंसी अगर ऐसे लगा दी इंदिरा गांधी ने तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट किया। 44th अमेंडमेंट करके उन्होंने ये बोला कि अब देखो प्रेसिडेंट जो है संतुष्टि अगर पाएंगे तभी, संतुष्टि किस बेस पे उनको मिलेगी, यानी कि अगर उनको रिकमेंडेशन मिलता है मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग चैप्टर किए हुए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो भी लिखित में दे, ठीक है। पहले था फ़ोन पे कॉल करके उन्होंने लगवा दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं लिख के देंगे, कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे, तभी प्रेसिडेंट जो है इसको आधार बना के लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं लगाएंगे। तो एक आधार हो गया अगर उनको संतुष्टि मिले, यानी कि लिखित एक डॉक्यूमेंट मिल जाए जिसपे जो है मंत्रिपरिषद सारे लोग साइन करके बोल दें कि हाँ आप लगा दो, ठीक है, पहला। दूसरा आधार हो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तो ये आपको याद रहेगा। अब लिखित हो गया है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं इसी 44th अमेंडमेंट के द्वारा, वही मैंने बोला जब मोरारजी भाई देसाई वगैरह जब जेल में चले गए, निकलते ही बोले कि नहीं अगली बार अगर कुछ ऐसा हो गया तो इसलिए इन्होंने बोला कि आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह होगा, तभी जो है ये चीज़ें होंगी, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं ये भारत या इसके किसी विशेष भाग में हो सकता है, तो वो चीज़ है, और ये फार्मूला इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे, पहले ये चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। बात करते हैं अनुमोदन की। अनुमोदन अगर देखेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन लेना होगा स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है। और ये कब तक लागू रहेगा, 6 महीने तक, ठीक। अब अगर 6 महीने तक 6 महीने करके ये कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक ये बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अनुमोदन कितने टाइम पे लेना होगा, 6 महीने तक में, ठीक है। अब ये चाहे जितनी बार जो है इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समाप्ति कैसे होगी। प्रेसिडेंट जब चाहे तब वापस ले सकता है, या फिर लोकसभा विरोध करे, कितने से 1/10 से संकल्प पारित कर दें। अगर 1/10 से संकल्प पारित किया, वो गया स्पीकर के पास में। अब स्पीकर देखेगा कि अगर स्पीकर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको हटा लेगा। लेकिन अगर स्पीकर ही एक्सेप्ट नहीं करता, स्पीकर अगर मना कर देगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, संकल्प अगर स्पीकर ही ना माने, तो ये इमरजेंसी वही आगे चलती रहेगी, यानी कि वो हटेगी नहीं फिर, ठीक। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की, बात करते हैं। प्रभाव इसका सिंपल सा है कि अगर इमरजेंसी लगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है निर्देश देगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। वैसे भी सोचो कि देश पे अगर आक्रमण हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी पावर आ जाएगी। पता लगा कि उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा काम करने लगी, अगर जम्मू कश्मीर को लेते, अगर पाकिस्तान हम पे हमला करता, जम्मू एंड कश्मीर के ही पता लगा मिनिस्टर जो है मिल जाते पाकिस्तान से, तो इस समय इसीलिए जो है कुछ ऐसे स्टेट्स में जो विद्रोही संगठन या वो सब होते हैं, उन्हीं पे अंकुश लगाने के लिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है देखो जो भी करेंगे, अगर इमरजेंसी का टाइम है तो हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश देने का काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कानून समाप्ति के 6 माह बाद भी लागू रहता है, ये भी एक चेंज होता है, इसका प्रभाव रहता है। आर्टिकल 358 क्या बोलता है, अब देखो 358 बोलेगा कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्या है कि जैसे आपको स्पीच बोलने का, यानी कि स्पीच देने का, भारत के अंदर कहीं पे जाने आने का, संघ बनाने का, ये सब कहाँ पे होता है, आर्टिकल 19 में होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो राइट टू स्पीच का है आर्टिकल 19 के तहत, ये जो है सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण के टाइम पे ही खत्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह लगा है तो आर्टिकल 19 खत्म नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। आर्टिकल 19 कब खत्म नहीं होगा, जब जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, ऐसे समझो कि अभी पता लगा सेना जो है हमारी जो है अभी एक तख्ता पलट कर दे और हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको जेल में बंद कर दे। अब अगर वो अपनी बात, जो मिनिस्टर्स हैं अपनी बात पहुँचाने के लिए हमारे देशवासियों के सामने है ही नहीं, तो कैसे, तो इन्होंने बोला कि नहीं कम से कम न्यूज़ वगैरह में आ जाए या फिर राइट टू स्पीच समथिंग इस पर बात हो, अगर हम लोग जेल में, अगर हमारी सेना नहीं कर लिया, तो ऐसे अगर थोड़ा सा बस याद कराने के लिए आर्टिकल 19 ये। अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। ये कहता है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है वो इमरजेंसी के टाइम पे भी खत्म नहीं होगा। ये कौन बोलते हैं, आपका आर्टिकल 359।
अब अगर इसका प्रभाव और देखें, जो लोकसभा है या जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ जाता है, ये भी इसका प्रभाव होता है। तो इसके प्रभाव हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें अनुमोदन, समाप्ति, प्रभाव क्या क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। आप लोग PYQ जब उठाएंगे तो वो चीज़ें यहीं से आपको दिखेंगी। अब इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि जैसे आर्टिकल 356 है, वो बोलता है कि अगर संवैधानिक जो हमारा तंत्र है अगर वही विफल हो जाए तो राज्य की जो विधायिका है उसे खत्म कर देना चाहिए, या जो कार्यपालिका है। तो ये आधार किसको बनाता है? आर्टिकल 365 को। ये बोलता है कि जैसे मान चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई निर्देश दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये फॉलो करना है, ये चीज़ें ये संवैधानिक दायरे में रहते हुए आपको इसको फॉलो करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाई कर दे, यानी कि वो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अपोज में जा रही है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग वो सरकार चल नहीं रही है। यही होता है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। अब अगर वही विफल हो गया तो वो एक ग्राउंड बन जाता है क्या लगाने का? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग अगर निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल का आधार बनता है। या गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करे, या अगर नहीं भी करती है तो भी प्रेसिडेंट को लगता है कि वहाँ पे जो है संविधान के अकॉर्डिंग जो है वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो भी वो भी ये एक आधार बन जाता है। अब बात करते हैं अनुमोदन का। वही 2 मंथ में इसका अनुमोदन मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब से लगता है 2 महीने में अनुमोदन पास हो जाना चाहिए। किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। देखो ये चीज़ सिंपल मेजॉरिटी से है, और यहाँ पे जो है स्पेशल मेजॉरिटी है आपातकाल का, जो नेशनल इमरजेंसी है। अब बात करते हैं, ये जो है 6 महीने कर करके कितना बढ़ सकता है? 1 साल तक। ठीक है, लेकिन 1 साल तक बढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने साल तक? 3 साल तक। अगर 3 साल तक उसको लेके जाना है तो उसके लिए 2 शर्त होनी चाहिए। 2 शर्त कौन कौन सी? पहली, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लागू हो, ठीक है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लागू हो। या तो दूसरा, इलेक्शन कमीशन खुद बोल दे देखो भाई अभी स्टेट में ऐसा माहौल नहीं है कि चुनाव कराया जा सके, तो इसलिए भी आगे भी बढ़ा दो। तो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ेगा, लेकिन 3 साल के आगे नहीं जा सकता है, उनको चुनाव कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इसकी समाप्ति से रिलेटेड। अगर कोई चीज़ देखें तो प्रेसिडेंट जब चाहे तभी इसको समाप्त कर सकता है, विदाउट पार्लियामेंट के अनुमोदन के भी ये समाप्त हो सकती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका जो प्रभाव होगा, राज्य मंत्रिपरिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बर्खास्त हो जाएगी। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है इसको विघटित और निलंबित भी कर सकता है। विघटन और निलंबन का भी इसके पास में राइट्स है। संसद कानून बनाने की शक्ति प्रेसिडेंट को दे देती है इन जनरल। अब बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट। ये जो है बोलता है कि जो कानून समाप्ति के बाद भी अगर जैसे मान चलो कि ये प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, लेकिन जो उस टाइम पे कानून बने हैं वो तब तक वो लागू होंगे, ठीक है, जब तक नई जो इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आ जाती है और वो उसको निश्चित करने का कोई बिल पास न कर दे, यानी तब तक वो लागू रहेगा। ये 42nd अमेंडमेंट बोलता है। ये डायरेक्ट इफेक्ट पूछ लेता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी में देखेंगे ये आर्टिकल कहाँ पे है? आर्टिकल 360 से रिलेटेड है। इसका अनुमोदन 2 महीने में कराना होगा सिंपल मेजॉरिटी से। ये किससे था? स्पेशल, और ये दोनों सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक, प्रेसिडेंट कभी भी इसे वापस ले सकता है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देता है वित्त के मामलों पे, यानी कि भाई देखो पैसे जो है जेब में है नहीं, मैं आपको निर्देश दूंगा कि फलाने को पैसे दो या ना दो। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 360 में है ही है, ये अनिश्चित काल तक लागू रहता है, अनिश्चित काल तक। ठीक है, यानी कि ये नहीं बताया गया है कि ये कितने टाइम तक मैक्सिमम ये चल सकता है, क्योंकि ये बताया नहीं गया इसलिए इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है। जो मनी बिल है, और अगर इसके प्रभाव देखेंगे, जो मनी बिल है आर्टिकल 207 के तहत जो भी विधेयक रहेंगे वो गवर्नर अनिवार्य रहेगा गवर्नर के लिए कि उसको प्रेसिडेंट के लिए रखे ही रखे, और इसके लगते ही पैसों वगैरह में कटौती होने लगती है। इवन हाई कोर्ट के भी जो जज रहते हैं उनके भी पैसों में, इन सब में भी कटौती होती है। तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पूरा इमरजेंसी। अब इसमें जो चीज़ें आप लोग भूलते हैं, मैक्सिमम याद रहता है, ये पारित होने का और लागू होने का, यही आप भूलते हैं। अब देखो जैसे जो पारित होगा ये जो है 1 महीने के अंदर पारित होगा, 122 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, ये 2 फार्मूला आप लोग अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। ठीक, देखो फार्मूले में क्या है? पहला 122 है, 122 से क्या 1 महीने में नेशनल इमरजेंसी पास कराने का, 2 महीने में प्रेसिडेंट रूल वाला, और 2 महीने में फाइनेंशियल इमरजेंसी ये पारित कराने का है। इसके बाद लागू करने का कौन कौन सा है? इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए। इन्फिनिटी यानी कि नेशनल इमरजेंसी इन्फिनिटी टाइम तक लग सकता है, ठीक है, लागू रह सकता है 1,
ये जो है प्रेसिडेंट रूल का है, 1 साल तक लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक जा सकता है। उसके लिए 2 ग्राउंड होने चाहिए। दोनों ग्राउंड कौन से हैं? या तो आर्टिकल 352 के तहत लागू हो, या तो इलेक्शन कमीशन बोल दे कि अभी ऐसा माहौल नहीं है, ठीक। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, क्योंकि बताया नहीं गया है, इसलिए ये भी जो है इनफाइनाइट टाइम तक लागू रह सकता है। तो ये दोनों फार्मूले 122 और इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, ये पारित करने का, ये लागू करने का, आप लोग अपने माइंड में रखिए। तो ये तो हो गया इमरजेंसी का ओवरऑल। बाकी अगर आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं, अब जैसे कल जो है लैंग्वेज और स्पेशल प्रोविजन हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कहीं लगता है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग कमेंट में बताइए। आपके जो भी एग्जाम्स के पहले मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को, जैसे अगर मुझे 20 लोगों ने भी मैसेज किया, राइट, कि 20 लोगों ने बोला कि सर मुझे पर्टिकुलर इस चैप्टर में या फिर इस सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं स्पेशली मैंने ये सोचा है कि जैसे जो भी मेरे नोट्स रहते हैं, नोट्स मेरे बहुत छोटे हैं, आप लोग जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन इन सब पे देखेंगे, इसलिए मुझे इस बोर्ड पे लिखना पड़ता है, ठीक है, PYQ एंड ऑल ऐड करके। तो जो भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे इकॉनमी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर 20 से 25 लोगों का भी अगर कमेंट आ जाता है कि सर हाँ मतलब कि ये चीज़ कर दीजिए, तो मैं अपने नोट्स से उसको लेके पढ़ा दूंगा। या अगर उन्हीं 15-20 लोगों को, क्योंकि यूट्यूब है तो यूट्यूब पे सब कुछ मैं सोचता हूँ अच्छे से अच्छा ही रहे, जो भी आए बेस्ट से बेस्ट आए। और लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग चाहते हैं तो मैं 1.5 से 2 घंटे में कोई भी पेपर GS का कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे पढ़ते हुए चला गया, यानी कि आपको उसमें से 50 to 60% याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं पढ़ाता कैसा हूँ। तो अगर 20 का भी अगर कमेंट आ जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, बस ये है कि आप लोग अगर मेरे लिए अच्छे से सब कुछ अपना कर रहे हैं, ठीक है, अगर चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो किया वो आप लोगों की ही वजह से, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पे अगर आप लोगों को थोड़ा भी डर किसी भी GS पेपर में है, आप लोग बस कमेंट करके बताओ सर इस पेपर को कंप्लीट करवा दीजिए। मैं जो है जूम पे आके उन्हीं 15-20 को अपने नोट्स से, तब उसमें ये नहीं रहेगा कि मैं उसमें नोट्स शो करूँगा, बस ऐसे डायरेक्ट बैठा, डायरेक्ट मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके पढ़ाता गया और याद कराता गया। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों को जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम लोग लैंग्वेज और स्पेशल प्रोविजन करेंगे, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। चलो।